ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान कृष्ण के कार्तिक माह की शुरुआत की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसा कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में भागवत गीता का पाठ आपके समस्त जन्मों के पापों को नष्ट कर सकता है। इसीलिए हम गीता के सभी पाठों का अध्ययन आपके लिए लेकर आ रहे हैं। कृपया हमारी श्रृंखला से जुड़ने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा, अधिकाधिक शेयर व लाइक अवश्य कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखें जय श्री कृष्ण। गीता पाठ के पहले अध्याय को शुरू करने से पहले आइए जान लेते हैं कि कार्तिक माह में भगवत गीता का यह अध्ययन व श्रवण आपके लिए क्या फलों की प्राप्ति ला सकता है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति। ऐसा माना जाता है कि कार्तिक मास में केवल एक बार श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करने से व्यक्ति को गोदान के समान फल की प्राप्ति होती है और जो व्यक्ति कार्तिक मास में प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने के समान फल की प्राप्ति होती है। मोक्ष की प्राप्ति। धार्मिक दस्तावेजों के अनुसार जो व्यक्ति पवित्र कार्तिक मास के दौरान प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है और निश्चित रूप से उसकी आत्मा को वैकुंठ में स्थान मिलता है, जो स्वयं भगवान विष्णु का ही निवास स्थान है। जीवन में संतुलन की स्थापना। जिस तरह अत्यधिक गतिविधियां हमें थका देती हैं, उसी तरह आलस्य हमें आलसी बनने के लिए मजबूर करता है। जीवन में सक्रियता और आलस्य के बीच स्वस्थ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। भगवत गीता हमें भोजन, व्यायाम और विश्राम को संतुलित करने की और रखने की सलाह देती है। यह अज्ञानता का नाश करता है। हम जीवन में विभिन्न परिस्थितियों से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि क्या स्थायी है और क्या क्षणिक है। भगवत गीता हमें अज्ञानता पर नियंत्रण रखने के लिए ज्ञान प्रदान करती है। यह हमारा मार्गदर्शन करती है और हमारी लगातार बदलती दुनिया में सच्ची खुशी केवल आत्म जागरूकता के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है, जो केवल भगवत गीता पढ़ने से ही आती है। तो आइए इतने सब फलों की प्राप्ति देने वाले इस पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। हमारे इस श्रृंखला को देखने के लिए व हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो आइए इसी श्रृंखला में अध्याय 2 शुरू करते हैं और उससे पहले एक बार फिर भगवान श्री कृष्ण का नमन करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। संजय ने कहा। अर्जुन को दया से अभिभूत उसके मन में शोक छा गया तथा उसकी आंखों में आंसू भर आए। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए से ये शब्द कहे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इस संकट की घड़ी में यह मोह तुम्हें कैसे जकड़ गया है। यह किसी भी सम्माननीय व्यक्ति को शोभा नहीं देता। यह उच्च लोकों की ओर नहीं बल्कि अपमान की ओर ले जाता है। हे पार्थ, इस अपरुषत्व के आगे झुकना तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं को पराजित करने वाले, हृदय की ऐसी क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर उठो। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, मैं युद्ध में भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे पुरुषों पर बाण कैसे चला सकता हूँ, जो मेरे पूजनीय हैं। इन महानुभावों को, जो मेरे गुरु हैं, मारकर जीवन का आनंद लेने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर जीना बेहतर होगा। यदि हम उन्हें मार देंगे तो हमारे द्वारा भोगी गई संपत्ति और सुख सुविधाएं रक्त से सने हो जाएंगे। हम यह भी नहीं जानते कि इस युद्ध का कौन सा परिणाम हमारे लिए बेहतर है, उन पर विजय पाना या उनसे पराजित हो जाना। उन्हें मार डालने के बाद भी हम जीना नहीं चाहेंगे। फिर भी वे धृतराष्ट्र के पुत्रों का पक्ष लेकर युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। मैं अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में हूँ तथा चिंता और कायरता से घिरा हुआ हूँ। मैं आपका शिष्य हूँ तथा आपके प्रति समर्पित हूँ। कृपया मुझे निश्चित रूप से बतलाएं कि मेरे लिए क्या सर्वोत्तम है।
मैं अपनी इंद्रियों को सुखा देने वाले इस दुख को दूर करने का कोई उपाय नहीं खोज पा रहा हूँ। चाहे मैं पृथ्वी पर एक समृद्ध और अद्वितीय राज्य जीत लूं या देवताओं के समान प्रभुता को प्राप्त कर लूं, तो भी मैं इस दुख को दूर करने में असमर्थ हूँ। संजय ने कहा। शत्रुओं को दंड देने वाले गुड़ाकेश ने ऐसा कहकर ऋषिकेश से कहा, गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गए। हे धृतराष्ट्र, तत्पश्चात दोनों सेनाओं के मध्य में श्री कृष्ण ने शोकग्रस्त अर्जुन से हंसते हुए से ये वचन कहे। भगवान ने कहा, तुम ज्ञान की बातें करते हुए भी उस बात के लिए शोक करते हो जो शोक करने योग्य नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और ना ही मृतकों के लिए। ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं ना था, न तुम थे, न ये सभी राजा थे, और ना ही भविष्य में हम में से किसी का अस्तित्व समाप्त होगा। जैसे शरीरधारी आत्मा बचपन से युवा अवस्था और फिर वृद्धा अवस्था में निरंतर जाती रहती है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। बुद्धिमान लोग इससे भ्रमित नहीं होते। हे कुंती पुत्र, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के बीच संपर्क से सुख और दुख की क्षणिक अनुभूतियां उत्पन्न होती हैं। ये अस्थायी हैं और सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह आते जाते रहते हैं। हे भारतवंशी, इन्हें बिना विचलित करते हुए सहन करना सीखना चाहिए। हे अर्जुन, जो पुरुष सुख दुख से प्रभावित नहीं होता तथा दोनों में स्थिर रहता है, वह मोक्ष का अधिकारी होता है। क्षण भंगुर की कोई स्थिरता नहीं है और शाश्वत की कोई समाप्ति नहीं है। सत्य के दृष्टाओं ने दोनों की प्रकृति का अध्ययन करने के बाद यह बात देखी और फिर निष्कर्ष निकाला, जो संपूर्ण शरीर में व्याप्त है उसे अविनाशी जानो। अविनाशी आत्मा का नाश कोई नहीं कर सकता, केवल भौतिक शरीर ही नाशवान है। उसके भीतर स्थित आत्मा अविनाशी, अपरिमेय और शाश्वत है। इसलिए हे भारतवंशी, युद्ध करो। उनमें से कोई भी ज्ञान में नहीं है। एक जो सोचता है कि आत्मा मार सकती है और दूसरा जो सोचता है कि आत्मा को मारा जा सकता है, क्योंकि वास्तव में आत्मा ना तो मारती है और ना ही उसे मारा जा सकता है। आत्मा ना तो कभी जन्मती है और ना ही कभी मरती है, ना ही एक बार अस्तित्व में आने के बाद कभी समाप्त होती है। आत्मा अजन्मी, शाश्वत, अमर और अजर है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यह नष्ट नहीं होती। हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा और अपरिवर्तनीय जानता है, वह कैसे किसी को मार सकता है या किसी को मरवा सकता है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं, ना अग्नि जला सकती है। आत्मा को ना जल भिगो सकता है, ना वायु सुखा सकती है। आत्मा तो अविनाशी है, इसे ना तो भिगोया जा सकता है और ना ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत है, सभी स्थानों में व्याप्त है, अपरिवर्तनीय है तथा आदिम है। आत्मा को अदृश्य, अचिंत्य और अपरिवर्तनीय कहा गया है। ऐसा जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हे महाबाहु अर्जुन, यदि तुम ऐसा चाहते हो कि आत्मा निरंतर जन्म मरण में रहती है, तो भी तुम इस प्रकार शोक के काबिल नहीं हो। जो जन्म ले चुका है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मर गया है उसका पुनर्जन्म अवश्य भावी है। इसलिए जो अवश्य भावी है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। हे भरतवंशी, सभी प्राणी जन्म से पहले अव्यक्त हैं, जीवन में प्रकट हैं और मृत्यु पर पुनः अव्यक्त हैं, तो फिर शोक क्यों करें? कुछ लोग आत्मा को अद्भुत देखते हैं, कुछ लोग उसका वर्णन अद्भुत करते हैं, कुछ लोग आत्मा के विषय में अद्भुत सुनते हैं,
जबकि अन्य लोग सुनकर भी उसे समझ नहीं पाते। हे अर्जुन, इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा अमर है, इसलिए तुम्हें किसी के लिए शोक नहीं करना चाहिए। इसके अलावा एक योद्धा के रूप में अपने कर्तव्य को समझते हुए तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। वास्तव में एक योद्धा के लिए धर्म की रक्षा के लिए लड़ने से बेहतर कोई काम नहीं है। हे पार्थ, वे योद्धा धन्य हैं जिन्हें धर्म की रक्षा के ऐसे अवसर अनायास ही प्राप्त हो जाते हैं तथा उनके लिए दिव्य लोकों का मार्ग खुल जाता है। तथापि यदि आप अपने सामाजिक कर्तव्य और प्रतिष्ठा को त्याग कर इस धर्म युद्ध को लड़ने से इनकार करते हैं तो आप निश्चित रूप से पाप के भागी बनेंगे। लोग आपको कायर और भगोड़ा कहेंगे। एक इज्जतदार इंसान के लिए बदनामी मौत से भी बदतर है। जो महान सेनापति तुम्हारा बहुत सम्मान करते हैं वे सोचेंगे कि तुम युद्ध भूमि से डरकर भाग गए हो और इस प्रकार वे तुम्हारे प्रति अपना सम्मान खो देंगे। तुम्हारे शत्रु तुम्हें बदनाम करेंगे और बुरे शब्दों से अपमानित करेंगे, तुम्हारी शक्ति का अपमान करेंगे। अफसोस, इससे ज्यादा दर्दनाक और क्या हो सकता है। यदि तुम युद्ध करोगे तो या तुम युद्ध भूमि में मारे जाओगे तो और स्वर्ग लोक को जाओगे या फिर विजय प्राप्त करके पृथ्वी पर राज्य भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, दृढ़ निश्चय के साथ उठो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सुख दुख, हानि लाभ, जय पराजय को समान मानकर कर्तव्य के लिए युद्ध करो। इस प्रकार अपना कर्तव्य निभाते हुए तुम्हें कभी पाप नहीं लगेगा। अब तक मैंने तुम्हें सांख्य योग या आत्मा के स्वरूप के बारे में विश्लेषणात्मक ज्ञान समझाया है। अब हे पार्थ, मैं बुद्धि योग तुम्हें बताता हूँ। जब तुम ऐसी समझ के साथ काम करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। इस चेतना की स्थिति में काम करने से कोई हानि या प्रतिकूल परिणाम नहीं होता तथा थोड़ा सा प्रयास भी व्यक्ति को बड़े खतरे से बचा लेता है। हे अर्जुन, इस मार्ग पर चलने वाले लोगों की बुद्धि दृढ़ होती है और उनका लक्ष्य एकाग्र होता है, किंतु जो लोग अनिश्चितता में रहते हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं वाली होती है। सीमित समझ वाले लोग वेदों के अलंकृत शब्दों की ओर आकर्षित होते हैं, जो स्वर्ग में जाने के लिए दिखावटी अनुष्ठानों की वकालत करते हैं और मान लेते हैं कि उनमें कोई उच्च सिद्धांत वर्णित ही नहीं है। वे वेदों के केवल उन्हीं भागों का महिमा मंडन करते हैं जो उनकी इंद्रियों को प्रसन्न करते हैं और उच्च जन्म, ऐश्वर्य, कामुक भोग और स्वर्ग में जाने के लिए आडंबर पूर्ण अनुष्ठान करते हैं। सांसारिक सुखों में अपने मन की गहरी आसक्ति तथा ऐसी चीजों से भ्रमित बुद्धि के कारण वे ईश्वर के मार्ग पर सफलता के लिए दृढ़ निश्चय रखने में असमर्थ होते हैं। हे अर्जुन, वेदों में प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन है। तीनों गुणों से ऊपर उठकर शुद्ध आध्यात्मिक चेतना की स्थिति में पहुंचो। द्वैत से मुक्त होकर सत्य में स्थिर होकर भौतिक लाभ और सुरक्षा की चिंता किए बिना स्वयं में स्थित हो जाओ। जो प्रयोजन एक छोटे से कुएं से पूरा होता है वही प्रयोजन एक बड़े सरोवर से भी पूरा हो जाता है। इसी प्रकार जो परम सत्य को जान लेता है वह सभी वेदों का प्रयोजन भी पूरा कर लेता है। तुम्हें अपने निर्धारित कर्तव्यों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों के फल के अधिकारी नहीं हो। अपने आप को कभी भी अपने कर्मों के परिणामों का कारण मत समझो और ना ही अकर्मण्यता में आसक्त रहो। हे अर्जुन, तू सिद्धि और असिद्धि की आसक्ति को त्याग कर अपने कर्तव्य पालन में दृढ़ रहे। ऐसी समता को योग कहते हैं। हे अर्जुन, तुम दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की शरण में जाओ और फल की इच्छा वाले कर्मों को त्याग दो, क्योंकि वे दिव्य ज्ञान में स्थित बुद्धि से किए गए कर्मों से हीन हैं। जो लोग अपने कर्मों का फल भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। जो व्यक्ति विवेक पूर्वक आसक्ति रहित होकर
कर्म के विज्ञान का अभ्यास करता है वह इसी जीवन में अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों से छुटकारा पा लेता है। इसलिए योग के लिए प्रयास करो, जो कुशलता से काम करने की कला है। समबुद्धि वाले बुद्धिमान लोग कर्मों के फलों की आसक्ति को त्याग देते हैं, जो उन्हें जीवन मरण के चक्र में बांधते हैं। ऐसी चेतना में कार्य करते हुए वे सभी दुखों से परे की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल को पार कर जाएगी, तब तुमने जो सुना है और जो सुनने को बाकी है उसके प्रति उदासीनता प्राप्त कर लोगे। जब तुम्हारी बुद्धि वेदों के सकाम भोगों से मोहित होना बंद कर देगी और दिव्य चेतना में स्थिर रहेगी, तब तुम पूर्ण योग की अवस्था को प्राप्त करोगे। अर्जुन ने कहा, हे केशव, जो व्यक्ति दिव्य चेतना में स्थित है उसका स्वभाव कैसा होता है? एक आत्मज्ञानी व्यक्ति कैसे बात करता है, वह कैसे बैठता है और वह कैसे चलता है? भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति मन को पीड़ा देने वाली इंद्रियों की समस्त स्वार्थपूर्ण इच्छाओं तथा तृष्णाओं को त्याग देता है तथा आत्म साक्षात्कार में संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति दिव्य स्थिति में कहा जा सकता है। जिसका मन दुख में भी अविचलित रहता है, जो सुख की लालसा नहीं करता तथा जो आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त रहता है, उसे स्थिर बुद्धि वाला ऋषि कहा जाता है। जो सभी परिस्थितियों में अनासक्त रहता है तथा ना तो सौभाग्य से प्रसन्न होता है और ना ही कलेश से निराश होता है, वह पूर्ण ज्ञान वाला मुनि है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से उसी प्रकार हटा लेता है जैसे कछुआ अपने अंगों को अपने खोल में समेट लेता है, वह दिव्य ज्ञान में स्थित हो जाता है। साधक अपनी इंद्रियों को भोगों से रोक तो लेते हैं, किंतु इंद्रिय विषयों के प्रति उनकी रुचि बनी रहती है। तथापि वो लोग पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, उनकी यह रुचि भी समाप्त हो जाती है। हे कुंती पुत्र, इंद्रियां इतनी बलवान और अशांत हैं कि वे विवेकवान और संयमी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती हैं। वे पूर्ण ज्ञान में स्थित है, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखते हैं और अपने मन को सदैव मुझ में लीन रखते हैं। इंद्रियों के विषयों का चिंतन करते समय उनमें आसक्ति उत्पन्न होती है, आसक्ति से कामना उत्पन्न होती है और कामना से क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध के कारण निर्णय लेने की क्षमता धूमिल हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप स्मृति भ्रमित हो जाती है। जब स्मृति भ्रमित होती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तो व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। परंतु जो मनुष्य मन को वश में रखता है तथा इंद्रिय विषयों का उपयोग करते हुए भी राग द्वेष से मुक्त रहता है, वह भगवत कृपा को प्राप्त कर लेता है। ईश्वरीय कृपा से वह शांति प्राप्त होती है, जिसमें सभी दुख समाप्त हो जाते हैं, और ऐसे शांत चित्त व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही ईश्वर में दृढ़ हो जाती है। परंतु जो व्यक्ति अनुशासनहीन है, जिसके मन और इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उसकी ना तो दृढ़ बुद्धि हो सकती है और ना ही वह ईश्वर पर स्थिर ध्यान कर सकता है। जो व्यक्ति कभी भी मन को ईश्वर के साथ एक नहीं करता, उसके लिए कभी शांति नहीं रहती, और जो शांति से रहित है वह सुखी कैसे हो सकता है। जिस प्रकार तेज हवा नाव को पानी में उसके निर्धारित मार्ग से हटा देती है, उसी प्रकार मन जिस भी इंद्रिय पर केंद्रित होता है वह भी बुद्धि को भटका सकती है। अतः हे महाबाहु अर्जुन, जिसने इंद्रियों को उनके विषयों से रोक रखा है, वह दिव्य ज्ञान में दृढ़ता पूर्वक स्थित है। जिसे सभी प्राणी दिन समझते हैं, वह बुद्धिमानों के लिए अज्ञान की रात्रि है, और जिसे सभी प्राणी रात्रि समझते हैं, वह आत्मचिंतनशील ऋषि के लिए दिन है। जिस प्रकार नदियों के जल के निरंतर प्रवाह से समुद्र अविचलित रहता है, उसी प्रकार जो महात्मा अपने चारों ओर वांछित वस्तुओं के प्रवाह के बावजूद अविचल रहता है, वही शांति प्राप्त करता है, न कि वह व्यक्ति जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रयत्नरत रहता है। वह व्यक्ति जो सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देता है और लालच, स्वामित्व और अहंकार की भावना से मुक्त रहता है, पूर्ण शांति को प्राप्त करता है।
हे पार्थ, ज्ञानी आत्मा की स्थिति ऐसी होती है कि उसे प्राप्त करके मनुष्य कभी भी मोह में नहीं पड़ता। मृत्यु के समय भी इस चेतना में स्थित होकर मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और भगवान के परम धाम को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। आशा करते हैं और भी लोग इस श्रृंखला को सुनने के लिए उद्यत होंगे और हमारे चैनल से जुड़ने लगेंगे और कमेंट में अवश्य लिखेंगे हरे कृष्णा।